अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम MTH 621 के असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। लाइक करने में कंजूसी ना किया करें। तो अब हम अपने असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। असाइनमेंट हमारे पास सबसे पहले आप लोगों ने उसके फ्रंट पे जो है टॉप पे वो यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, MC ये 00 आप लोगों का जो भी रोल नंबर होगा आप लोगों ने वो लिख देना है। डेट, फिर उसके बाद MTH 621 रियल एनालिसिस बुक का नाम आ जाएगा। फिर टाइटल असाइनमेंट नंबर 1 हो जाएगी। और आप लोगों ने किसी की कॉपी असाइनमेंट नहीं करनी। ये जो आप लोग असाइनमेंट जिस तरह ये देख रहे हैं तो इसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आपने अपनी खुद की बनानी है। ठीक है, और आप लोगों ने MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, लेट S and T बी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड डिफाइन। S and T जो है नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स है एंड डिफाइन करता है S माइनस T इज इक्वल टू S माइनस T एज S बिलोंग्स टू S T बिलोंग्स टू capital T. Show that if S and T are bounded, अगर bonded हैं then supremum of S minus T is equal to supremum of S minus infimum of T. एंड पहले एक कंडीशन ये है, इसको हमने प्रूफ करना है। एंड सेकंड कंडीशन ये है कि इन्फिमम ऑफ S माइनस T इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ F माइनस सुप्रीमम ऑफ T। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। फर्स्ट वी प्रूव दैट, हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, सुप्रीमम ऑफ S माइनस T इज़ इक्वल टू सुप्रीमम S माइनस इन्फिमम T को गिवन जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है, क्या है ये वाली, S माइनस T इज़ इक्वल टू S माइनस T एज S बिलोंग्स टू कैपिटल S, T बिलोंग्स टू कैपिटल T। एज सेट S इज़ बाउंडेड सेट है बाय completeness property, it has supremum belongs to R. Suppose that यहाँ पर हम फ़र्ज़ करेंगे कि अल्फ़ा belongs to R, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ S, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन R, ये इक्वल टू X फॉर ऑल X बिलोंग करेगा S से। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। एज सेट T इज़ बाउंडेड सेट, T जो एक बाउंडेड सेट है बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के तहत, इट हैज़ इन्फिमम बिलोंग्स टू R। सपोज दैट यहाँ पर भी हम फ़र्ज़ करेंगे बीटा बिलोंग करेगा R से, बीटा इज़ इक्वल टू इन्फिमम ऑफ T, बीटा इज़ लेस देन R इक्वल टू Y फॉर ऑल Y बिलोंग करेगा T से। ठीक है, माइनस बीटा इसको हम जो है -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस सारे को। ठीक है, माइनस बीटा इज़ ग्रेटर देन R, ये इक्वल टू माइनस साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो है ये इज़ लेस देन R, ये इक्वल टू ग्रेटर देन ये इक्वल टू में चेंज हो जाएगा -Y फॉर ऑल -Y बिलोंग्स टू -T। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ ग्रेटर देन R इक्वल टू X माइनस Y फॉर ऑल X माइनस Y बिलोंग करेगा S माइनस T से। इस तरह ये अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ एन अपर बॉन्ड, ये U डॉट B जो है इसको शो करता है अपर बॉन्ड को, अपर बॉन्ड ऑफ S माइनस T। अगेन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ S, अल्फ़ा इज़ L डॉट U डॉट B, लीस्ट अपर बॉन्ड को शो करता है, लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ S। अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 इज़ नॉट अपर बॉन्ड ऑफ S का होगा। अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 इज़ लेस देन X फॉर सम X बिलोंग करेगा S से, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अगेन बट बीटा इज़ इक्वल टू इन्फिमम F ऑफ T, बीटा इज़ ये G डॉट L डॉट B, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ T आएगा यहाँ पर, ये उसको शो कर रहे हैं। बीटा प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 इज़ नॉट लोअर बॉन्ड ऑफ T।
बीटा प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 इज़ ग्रेटर देन वाई फॉर सम वाई बिलोंग करेगा टी से। ठीक है, इसी तरह इस ये माइनस में आएगा, इस मल्टीप्लाई करने से माइनस बीटा माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 इज़ लेस देन, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाई फॉर सम माइनस वाई इज़ बिलोंग टू माइनस टी। इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन एक्स माइनस वाई फॉर सम माइनस वाई बिलोंग्स टू एस माइनस टी। अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस एप्सिलॉन इज़ नॉट एन अपर बॉन्ड, क्या है, इज़ नॉट एन अपर बॉन्ड ऑफ एस माइनस टी से। अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ एस माइनस टी। अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस माइनस टी। पुट दीज वैल्यूज़, ये जो अल्फ़ा की वैल्यू हैं इज़ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस टी एंड बीटा की वैल्यूज़ जो हैं इन्फिमम ऑफ टी, इनको हम पुट करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास कि सुप्रीमम एस, ये अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पर हमने पुट की हैं। ठीक है, माइनस इन्फिमम ऑफ टी इज़ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस माइनस टी, हेंस सुप्रीमम ऑफ एस माइनस टी इज़ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस माइनस इन्फिमम ऑफ टी। तो ये हमारे पास पहली जो कंडीशन थी उसको हमने सॉल्व किया। अब दूसरी कंडीशन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि नो वी प्रूव दैट, हम इसको जो ये सेकंड कंडीशन है इसको अब हम सॉल्व करेंगे। इन्फिमम ऑफ एस माइनस टी इज़ इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एफ माइनस सुप्रीमम ऑफ टी। गिवन ये दिया हुआ हमारे पास है कि एस माइनस टी इज़ इक्वल टू एस माइनस टी एज एस बिलोंग्स टू एस, टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी। एज सेट, एस इज़ बॉन्डेड सेट, एस क्या है, बॉन्डेड सेट है बाई कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के तहत। इट हैज़ एन इन्फिमम बिलोंग्स टू आर। सपोज दैट यहाँ पर भी हम फ़र्ज़ करेंगे कि अल्फ़ा बिलोंग करेगा आर से। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एस, अल्फ़ा इज़ लेस देन आर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स जो है बिलोंग करेगा एस से। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, तो अब हम दूसरी कंडीशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1, अब एज सेट टी इज़ बॉन्डेड सेट, टी जो है एक बॉन्डेड सेट है बाई कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। इट हैज़ सुप्रीमम बिलोंग्स टू आर। सपोज दैट यहाँ पर भी जो है हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि बीटा बिलोंग करेगा आर से, बीटा इज़ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ टी। इसी तरह बीटा इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग करेगा कैपिटल टी से। माइनस बीटा उसी तरह ये जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू चेंज हो जाएगा लेस देन आर या इक्वल टू माइनस वाई फॉर ऑल माइनस वाई बिलोंग माइनस टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ लेस देन आर इक्वल टू एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू एस माइनस टी। अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ ए लोअर बॉन्ड ऑफ एस माइनस टी का होगा। अगेन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एस, अल्फ़ा इज़ लेस देन आर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। अल्फ़ा इज़ greatest lower bond of set S. Alpha plus epsilon over 2 is not lower bound of S का। Alpha plus epsilon over 2 is greater than X for some X belongs to S। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। नो also again beta is equal to supremum of T, beta is greater than or equal to Y for all Y belongs to T। बीटा इज़ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट टी, बीटा जो है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट टी का है। बीटा माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 इज़ नॉट एन अपर बाउंड ऑफ सेट टी का है, कि अपर बाउंड नहीं है। माइनस एप्सिलॉन बीटा माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 इज़ लेस देन वाई फॉर सम वाई बिलोंग्स टू टी। ये भी माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस बीटा प्लस एप्सिलॉन 2 इज़ ये लेस देन ग्रेटर देन में चेंज माइनस वाई फॉर सम
माइनस वाई बिलोंग्स टू माइनस टी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को जो है वो ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर दैन एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू एस माइनस टी। अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस एप्सिलॉन is not a lower bound of s minus t। अल्फ़ा माइनस बीटा इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ s माइनस t का है। अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ s माइनस t। पुट दीज वैल्यूज़, अल्फ़ा की वैल्यूज़ एंड बीटा की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। अल्फ़ा इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ s, बीटा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ t। इन्फिमम ऑफ s माइनस सुप्रीमम ऑफ t इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ इज इनटू s माइनस t। हेंस जो है इन्फिमम ऑफ s माइनस t इज़ इक्वल टू इन्फिमम s माइनस सुप्रीमम t। तो ये सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट हो गया है, इसका दूसरा पार्ट भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे पहले जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फॉर व्हाट इंटीजर n इज़ के फॉर व्हाट इंटीजर, कौन सा इंटीजर n इज़ 1 ओवर n फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर दैन n 8 की पावर n ओवर 2 n फैक्टोरियल। प्रूव यूर आंसर बाय इंडक्शन। हमने क्या करना है, इंडक्शन के तहत प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 1 ओवर n फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर दैन 8 की पावर n ओवर 2 n फैक्टोरियल। प्रूव दैट, प्रूव यूर आंसर बाय इंडक्शन। इंडक्शन के तहत हमने आंसर को प्रूव करना है। सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। गिवन दैट, हमारे पास दिया हुआ है 1 ओवर n फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर दैन 8 की पावर n ओवर 2 n फैक्टोरियल। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। जो कंडीशन हमारे पास दी हुई उसी को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। लेट यहाँ पर हम सपोज करेंगे, फ़र्ज़ किया कि n इज़ इक्वल टू -1, n को हम -1 के इक्वल ले लेते हैं और ये n जो इज़ इक्वल टू हमने -1 लिया इसको हम पुट कर देते हैं कि पुट दीज वैल्यूज़ n इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में n इज़ इक्वल टू -1 हम पुट करेंगे और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 1 ओवर -1 फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर दैन 8 की पावर -1 ओवर -2 फैक्टोरियल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये -1 इज़ ग्रेटर देन आएगा हमारे पास 0.0625। नो वी टेक, अब हम जो है लेंगे कि n इज़ इक्वल टू k। अब हमने क्या किया कि n इज़ इक्वल टू k के इक्वल ले लिया। देन ये हमारे पास आ जाएगा कि 1 ओवर k फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर देन 8 की पावर k ओवर 2k फैक्टोरियल। अब जो होता है k फैक्टोरियल, ये हमारे पास होता है कि 1 ओवर k इंटू k माइनस 1 फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर दैन 2k फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 8 की पावर k ओवर 2 फैक्टोरियल k इंटू k माइनस 1 फैक्टोरियल k फैक्टोरियल, ये इस चीज़ के बराबर होता है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट टाइम में आएगा कि 1 ओवर k इज़ ग्रेटर दैन 8 की पावर k ओवर 2 फैक्टोरियल k। 1 ओवर k इज़ ग्रेटर दैन 2 की पावर 3k। ये 8 जो है इसके हम क्या लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3k 3, तो 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है। 3 क्या आ गया ओवर 2k। अब ये 1 ओवर k इज़ ग्रेटर दैन 2 की पावर 3k माइनस 1 ओवर k। ये k फैक्टोरियल मेरे पास ऊपर जाकर क्या आ गया -1 में। तो अब ये है हमारे पास आ जाएगा कि 1 ओवर k इज़ ग्रेटर दैन 2 की पावर 3 इंटू k माइनस 1 हम ले लेंगे +2। तो ये सेम इसी चीज़ की इक्वल है ओवर k, ये ले लिया। अब चेक हम करेंगे फॉर चेक। 1 ओवर k माइनस 1 इज़ ग्रेटर दैन 8 की पावर k इन माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर 2 इंटू k माइनस 1 फैक्टोरियल। पुट द वैल्यूज़ ऑफ k इज़ इक्वल टू -3। अब k की जगह पर हम क्या करेंगे, -3 पुट करते हैं और हम देखते हैं कि आगे क्या इसका सोल्यूशन आता है। 1 ओवर -3 माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये k की जगह पर पुट कर दिया। 8 इंटू -3 -1 फैक्टोरियल ओवर 2 -3 -1 फैक्टोरियल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 ओवर -4 फैक्टोरियल।
इज़ ग्रेटर दैन 8 की पावर -4 फैक्टोरियल ओवर 2 इंटू -4 फैक्टोरियल। 1 इज़ ग्रेटर दैन आएगा हमारे पास 8 की पावर -4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। हेंस तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है कि द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज़। ये जो दी गई स्टेटमेंट थी वो तमाम जो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए क्या होती है, ट्रू होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सोल्यूशन की समझ आ गई होगी। अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।